and gentlemen, you're watching. I want to ask you about the Come to the end of this new. अस्सलाम वालेकुम जी। ओके, आई एम गोइंग टू मेक दिस वेरी वेरी क्विक और क्रिस्प। मेरी पूरी कोशिश होगी। आज हमने काजी फैज ईसा साहब को पार्लियामेंट हाउस में देखा और वो पता नहीं किस हैसियत से पार्लियामेंट हाउस में मौजूद थे, लेकिन वो जिसके साथ मौजूद थे उसके लिए मेरे ख्याल से अवाम उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। आप मौजूद थे जनाब शहबाज शरीफ साहब के साथ, जो कि उनको उस दिन प्राइम मिनिस्टर बनाया गया जिस दिन उनको कन्विक्ट करना था उनके ऊपर जो केसेस थे करप्शन के, उनकी बेसिस के ऊपर। और फिर आप मौजूद थे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, जिनको पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया जो है इस दुनिया का करप्ट तरीन शख्स कहती है और जिसके बारे में लोग उनसे बिजनेस नहीं करते। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से पूछा जाए, ये वो हैं जो कि जब एयरपोर्ट जरदारी दौर में जब एयरपोर्ट के ऊपर लोग आते थे वो वहां से उनसे जरदारी टैक्स वसूल किया जाता था। आप उनके साथ मौजूद थे। आप फजलुर रहमान साहब की पार्टी के साथ मौजूद थे। आप तमाम उन लोगों के साथ मौजूद थे जिन्होंने पाकिस्तान के कानून को तब्दील किया सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, सिर्फ ताकि अपने जो उनके जो जुर्म हैं, जो उनके केसेस हैं वो माफ हो सके। और काजी फैज ईसा साहब की ये जो तस्वीर है आसिफ अली जरदारी के साथ, जो वो फ्रेम में खूबसूरत एक तस्वीर आई है, ये तारीख में जाएगी और ये जो तारीख है हमेशा इनको हॉन्ट करेगी। और आज इन जस्टिस साहब ने ये जो है चीज़ वाजे कर दी है कि ये पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के जो करप्ट नुमाइंदगान हैं उनके साथ खड़े हैं, जो कि सिर्फ अपनी ज़ात का सोचते हैं, अपने मफाद का सोचते हैं, अपने कारोबार का सोचते हैं, अपनी जेब का सोचते हैं। तो ये एक सबसे पहली चीज़ है जो कि जिसके ऊपर मैं कॉमेंट करना चाहूँगा और मैंने कॉमेंट किया है, और वो ये है कि आज जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को पार्लियामेंट के इस इजलास में हरगिज़ नहीं जाना चाहिए था। अगर उन्होंने जाना था तो उनको मुफ्त और भी जजेस को इनवाइट करना चाहिए था, लेकिन सिर्फ एक ही जज को इनवाइट करने का मकसद होता है ये साबित करना कि शायद ये जज हमारे साथ है और ये शायद जो जज है ये इंसाफ नहीं करता और ये साइडेड है। तो ये तो उनके ऊपर दाग जो है वो लग चुका है और ये दाग जो है अब वो कभी मिटा नहीं सकेंगे। और दूसरा, आज बहुत सारी करारदादें जो हैं वो सुप्रीम पाकिस्तान की पार्लियामेंट से जो है अप्रूव हुई हैं। बिल्कुल पार्लियामेंट के पास ये हक है कि वो कानून साजी करे। यही इस वक्त हमारा तर्ज हुकूमत है और जो कि ये सिस्टम का फेलियर है। और मैं ये बार बार चीज़ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान इस सिस्टम के साथ इस नाकिस मैं एक लफ्ज़ कहने वाला था लेकिन वो मैं नहीं कह रहा हूँ, इतने बकवास सिस्टम के साथ जो कि सिर्फ अमीर का है, जो कि सिर्फ सियासतदानों का है, गरीब का नहीं है, मिडिल का नहीं है और किसी इंसान का नहीं है। सिर्फ जिस सिस्टम को लोग डिज़ाइन किया है, जिस सिस्टम को लोग इस्तेमाल करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, ये सिस्टम जो है एलिमिनेट होना चाहिए। और जब तक ये सिस्टम एलिमिनेट नहीं होगा पाकिस्तान आगे कभी नहीं बढ़ सकता। और हमने इस सिस्टम का फेलियर देखा है। मैं अब आपको पता है 50 करोड़ तक कोई करप्शन नहीं मानी गई, नैब आपके केसेस नहीं सुन सकता, आप लोगों को कोई सजा नहीं दे सकता। आपका सिटिंग प्राइम मिनिस्टर वो शख्स है जिसको कन्विक्ट करना था उस दिन जिस दिन आप लोगों ने उसे वजीर आजम बनाया है। आपकी 40% से ज़्यादा जो कैबिनेट है उनके ऊपर इस वक्त ऑलरेडी केसेस हैं जिनमें इन्होंने कानून साजी करके, जो पार्लियामेंट है उन्होंने कानून साजी करके वो सारे कानून हैं चेंज कर दिए और अब वो फरिश्ते बन गए हैं। और इन्हीं फरिश्तों के साथ हमने देखा कि एक और जो वानबी फरिश्ता है वो भी बैठा हुआ था। बहरहाल द पॉइंट इज, जो जितनी भी कानून साजी आज हुई है, मैं समझता हूँ ये मेरे अपने पर्सनल एनालिसिस हैं, ये फैक्ट्स के ऊपर बेसिस नहीं है, ये किसी इनपुट पे बेसिस नहीं है, मेरे पर्सनल एनालिसिस हैं। 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट जो है बंदियाल साहब ने रिपोर्ट लेनी है सेक्रेटरी फाइनेंस से, सेक्रेटरी डिफेंस से, कि आपको मैंने हुक्म दिया था इलेक्शन फंड्स रिलीज करने के लिए, आपको डिफेंस को मैंने हुक्म दिया था कि इलेक्शन की सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। और ये एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, एक चीज आईन है, पाकिस्तान का आईन वाजे है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। ये कहीं नहीं लिखा कि फॉर एग्जांपल अगर एक असेंबली डिसॉल्व हो गई है तो आप आइन चेंज कर सकते हैं जस्ट बिकॉज यू फील लाइक इट। ठीक है, दिस डज नॉट हैपन एनीवेयर। पाकिस्तान का आइन कहता है कि 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शंस होने हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आइन की रोशनी में यह फैसला दिया कि 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शंस कॉल होंगे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इलेक्शन की डेट दे चुकी है। अब अगर फॉर एग्जांपल 11 अप्रैल को जो सेक्रेटरीज हैं वो ये रिपोर्ट पेश करते हैं और ऑफ कोर्स ये जो करारदादें हैं ये भी तो सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगी बंदियाल साहब के खिलाफ, बंदियाल साहब के सामने कि ये सारी चीजें हो चुकी हैं और सुप्रीम को जो पूरी पार्लियामेंट वो चीफ जस्टिस साहब का फैसला है जो वो मानने से इनकार करती है। तो ये एक बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है क्योंकि दिस इज इन अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मतलब ये एक पाकिस्तान के आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है।
जो ये फैसला तस्लीम नहीं कर रहे हैं। जस्टिस साहब का अपना फैसला नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आइन कहता है, आइन पाकिस्तान कहता है। अगर अब जो इन्होंने फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, अब ये सारी चीज़ें जो है नेक्स्ट हियरिंग होनी है 11 अप्रैल को, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे पेश होंगी। अब जब ये सारी चीज़ें वहाँ पे पेश होंगी तो ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर चीज़ जो मुझे नज़र आ रहा है कि ये बहुत पॉसिबल है कि जो जितनी पूरी की पूरी पार्लियामेंट जो है डिसॉल्व हो जाए, ये नाअहल करार दे दी जाए। और ये भी ऑप्शंस हैं चीफ जस्टिस के पास कि क्योंकि ये इन वायलेशन है, ये ओपन वायलेशन कर रहे हैं पाकिस्तान की आइन की, सिर्फ अपनी मनपसंद अपनी चाहतों की वजह से, अपनी ख्वाहिशात की वजह से पाकिस्तान के जो आइन के उसको तोड़ रहे हैं, उसको वायलेट कर रहे हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि चीफ जस्टिस साहब आर्टिकल 6 लगा के इन सब के ऊपर गद्दारी का मुकदमा भी चला सकते हैं। और 11 अप्रैल को ये भी पॉसिबिलिटी है, आई थिंक, कि ये सारे के सारे इन लोगों को अनफिट करार दिया जाए, इन पे तौहीन अदालत का केस लगा के इनको अनफिट कर दिया जाए टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस, और इन सबको नाअहल कर दिया जाए। और ये भी पॉसिबल है कि 11 को पूरी की पूरी आपकी पार्लियामेंट जो है वो डिसॉल्व हो जाए। और क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन पाकिस्तान हिस्ट्री, और यहाँ पे बंदियाल साहब को सलूट है कि उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। एक चीज़ तो वाज़ेह है, चाहे आपको अच्छी लगे या आपको बुरी लगे, 2 असेंबलीज डिसॉल्व हो चुकी हैं, और जब असेंबलीज डिसॉल्व हो चुकी हैं तो 90 डेज के अंदर इलेक्शन कॉल होने हैं। नाउ इफ यू आर वीक just because you think that you are unable to win these elections, so you are going to delay these elections, is completely and utterly stupid, and it is a grave violation of the Constitution of Pakistan. ये नहीं हो सकता कि आप अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से पाकिस्तान के आइन को चलाएं। बिल्कुल समझता हूँ पाकिस्तान में अगर आज तक पाकिस्तान के आइन के ऊपर मुकम्मल अमल किया होता तो शायद आज मैं ये वीडियो ना बना रहा होता, शायद आज पाकिस्तान की अवाम आटे की लाइन में अपनी जानें ना कुर्बान कर रही होती, बहुत सारी चीज़ें ना होती, पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता। फॉरगिव मी। लेकिन बहरहाल दिस इज़ अ वेरी ये एक पाकिस्तान की तकदीर बदलने का इस वक्त मोड़ है, और इस पे बीइंग अ पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि हम सबको पाकिस्तान के आइन के साथ खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि सिर्फ इलेक्शंस इस वक्त हल है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो ट्रस्ट है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के सिस्टम पे, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर सिर्फ तब रहेगा जब इलेक्शंस कॉल होंगे और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, सिलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आएगी। वी ऑल नो शहबाज शरीफ साहब ये जो पीडीएम को कौन लेकर आया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। पाकिस्तान को बचाएं, अपनी ज़ातियात से निकलें, अपनी सेल्फ सेंटर्ड पॉलिटिक्स से बाहर निकलें, अपने पर्सनल मफादात से बाहर निकलें। पाकिस्तान की अवाम रोडों पे मर रही है, आटे की लाइनों में मर रही है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, अपनी औलादों को उनके गला घोट रहे हैं। खुदा के लिए इस अवाम को सोचें, खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते इस अवाम का सोचें। तरस खाएं पाकिस्तानी अवाम पर। इलेक्शंस में जाएं और पाकिस्तान की अवाम को चुनने दें, चाहे उसने फितने को चुनना है, चाहे उसने मुझे क्यों निकाला उसको चुनना है, चाहे आसिफ जरदारी को चुनना है, फजल रहमान को प्राइम मिनिस्टर बना दी। अवाम को चुनने दें, ये अवाम का हक है, ये अवाम को हक दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आई वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपसे सीखना है और आपने मुझसे सीखना है। हम दोनों ने एक दूसरे से सीखना है। हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई हो, उसके लिए माजरत। अगर कोई है तो कमेंट्स में लिखिएगा तमीज़ के साथ, ताकि हम लोग एक जो है अच्छी कौम बन सकें।